नमस्कार साथियों आप जमीन या प्लॉट कोई रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रजिस्ट्री कराने से पहले थोड़ा आप ये भी तो जान लीजिए कि उस पर कोई स्टे तो नहीं है, कोई कोर्ट ऑर्डर्स तो नहीं है ऐसा जिससे आपको दिक्कत हो। क्या वो ज़मीन निरस्त हो के ग्राम सभा में नहीं तो नहीं पहुंच गई है, उसका श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग ये सही है कि नहीं, गाटा मिनजुमला नंबर है कि नहीं, 143 80, क्या आपने ये सब चेक किया कि नहीं किया तो मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलर मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी जमीन प्लॉट खरीद रहे हैं भाई तो स्टे चेक कर लीजिए। और आपके सामने मैंने विद एग्जाम्पल के एक ऑर्डर भी लाया है, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स थे उन्होंने भाई फ़ोन कॉल किया, हमसे संपर्क किया कि सर एक डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। जब मैंने चेक किया तो पता चला कि इस पर तो स्टे लगा है, तो फिर उनका टोकन मनी पूरा रिफंड करवाया। जब वो नहीं कर रहा था फिर कानूनी प्रक्रिया से भाई पूरा रिफंड करवाना पड़ा। तो चलिए आप देख लीजिए साथियों। और एक चीज़ और, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर पर, या आप कोई ज़मीन परचेज करना चाह रहे हैं उसके संबंध में जानकारी ले रहे हैं, या डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि ये ज़मीन विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, सेक्शन 143 80 98, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं आप अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, जमीन खरीदने से पहले सबसे जरूरी होता है उसका वेरिफिकेशन। आप वेरिफिकेशन करवा के फिर रीवेरिफिकेशन करवा सकते हैं। मैं तो कहूँगा 2-3 बार करवाइए, क्योंकि आप 10 लाख की ज़मीन खरीद रहे हो तो 1-2 हज़ार रुपये अगर बर्बाद हो जाएगा तो वो मायने नहीं रखता है। आपकी ज़मीन सही होनी चाहिए, वरना रजिस्ट्री में दोगे 1-2 लाख रुपये और 10 लाख रुपये उसका दोगे, फिर बाउंड्री वगैरह का वो अलग से जाएगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पष्ट लिखा है क्रय विक्रय पर रोक, आदेश तिथि 11/6/2024। ठीक है, आज यह पत्रावली वाद दर्ज होकर प्रस्तुत हुई कि वाद पत्र के साथ संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र। देखिए वाद पत्र मैं हर बार बताता हूं, कोई अवैध निर्माण कर रहा है, कोई अवैध कब्जा कर रहा है तो वाद पत्र जो है उसी के साथ आप जो है संलग्न करें स्थगन प्रार्थना पत्र। ठीक है, 11/6/2024 पर। एक चीज और, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मैं तो बैंक से लोन ले रहा हूँ, मैंने तो भाई 12 साल निकलवा लिया रजिस्ट्री ऑफिस से। भाई 12 साल के नीचे पढ़ के देखना 4 पॉइंट क्या लिखे रहते, उस पर स्पष्ट लिखे रहते भाई मैंने निकाल के ले दिया, जिम्मेदारी कोई नहीं है। और बैंक लोन तो दे देता है स्वामित्व चेक करके, लेकिन ये चेक करके नहीं देता 116 117। ठीक है, तो आप कोर्ट कचहरी चक्कर काटोगे, इसलिए डॉक्यूमेंट चेक कराना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है ना। और देखिए अगर कोई ज़मीन परचेज कर रहे हो तो कंसल्ट कर सकते हो आप मुझसे। ठीक है, ओनली 190 रुपये फीस रखी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे 190 फीस पे कर जमा करिए, वो आपकी इच्छा है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रार्थना वाद पत्र के साथ संलग्न स्थगन, स्थगन यानी कि स्टे के लिए प्रार्थना पत्र जो है वो दिनांक 11/6/2024 पर वादी के अधिवक्ता को सुना। न्याय हित में विवादित भूमि गाटा संख्या 53/2/2 मिनजुमला रकबा 2.486 हेक्टेयर स्थित ग्राम परगना तहसील जिला पीलीभीत। ठीक है, परगना देखिए थोड़ा मैंने हाइडन कर रखा है भाई, किसी की जानकारी मिले तो सही नहीं रहता, हमारा कोई क्लाइंट बुरा मानेगा। ठीक है ना। देखिए पीलीभीत पर पक्षकारों को यथास्थिति बनाए, यथास्थिति यानी कि बिल्कुल जैसे कि तैसे बने रहो, बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया है, तथा विवादित भूमि को क्रय विक्रय यानी कि खरीद बेच नहीं सकते, बंधक और खुर्द-बुर्द करने से पक्षकारों को अग्रिम आदेश तक निषेधाज्ञा किया जाता है, यानी कि रोका जाता है। ठीक है, स्पष्ट आदेश। अब देखिए अगर मान लीजिए उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही की होती, हालांकि उन्होंने चेक भी करवा लिया था, जो तहसील के वकील होते हैं उनसे चेक भी करवा लिया था, हालांकि उनको मैं ये नहीं कहना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए उनके पास ज़्यादा काम होते, वो रिसर्च नहीं कर पाते हैं, तो एक अलग बात है। ठीक है, तो नहीं ये संज्ञान में आया था, बाद में ये संज्ञान में आया, लेकिन बाद में इसका स्टे भी हटवा दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका जो है 1-2 महीने बाद उसके ज़्यादा लेने का इच्छुक था क्लाइंट, तो इसका स्टे भी हटवा दिया गया, कैंसिल हो गया आसानी से। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई जब भी आप ज़मीन खरीदें तो ये चीज़ें सोच समझ के खरीदें। भाई आप 10 लाख रुपए डाल रहे हो तो कम से कम 1-2 हज़ार रुपये अगर आपका वेरिफिकेशन में खर्च हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, कम से कम आपका 10-12 लाख रुपए सेव तो है, आप सही से सो तो सकेंगे, टेंशन तो नहीं होगा आपको। ठीक है ना, तो आप कर सकते हो। और साथियों मैं आपको बता दूं कि जो जूनियर एडवोकेट है हमारे, स्टे कैसे लें, स्टे एप्लीकेशन कैसे लिखें, कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप
जो है पा सकते हो ओनली 59 रुपये में। इस चैनल को ज्वाइन कर सकते, अभी जाइए ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करेंगे तो स्पेशल वीडियोस आपको मिलेंगे जिनमें स्पेशल जानकारी होगी, ठीक है। और कानूनी सलाह के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आपको। धन्यवाद साथियों।